कांग्रेस की एक वरिष्ठ नेता, उन्होंने एक धमाका करा कि कांग्रेस पार्टी के अंदर महिला नेताओं को आगे बढ़ने के लिए समझौते करने पड़ते हैं। महिलाओं को समझौते करने पड़ते हैं, उन्हें पुरुष नेताओं को इंप्रेस करना पड़ता है। आप समझ सकते हैं इंप्रेस करने का मतलब क्या है। तू समझा? आपकी शिकायतें थी, आपको कांग्रेस में उठानी चाहिए थी, अपने हक की लड़ाई लड़नी चाहिए थी। आपको लग रहा था कांग्रेस कुछ नहीं कर रही, आप पुलिस के पास जाती। जो ये कह रही हैं, उन्होंने कोई ये नहीं कहा कि मेरे साथ कोई बलात्कार हुआ है या मेरा यौन उत्पीड़न हुआ है। जब सिमी रोजबेल जी आगे नहीं बढ़ पाई, लेकिन और महिलाएं कांग्रेस पार्टी में आगे बढ़ गई, तो ये कह दिया गया कि इन औरतों ने सीनियर लीडर्स को इंप्रेस करा है, कोई शारीरिक संबंध बनाइए। उन सारी औरतों पर लांछन लगाया जा रहा है। क्या कह रहे हैं सर? वो कह रही हैं कि पार्टी के अंदर ये कास्टिंग काउच हो रहा है और उनके पास महिलाएं आके शिकायत कर रही हैं। ऐसा लगता है कि मेरी बात पार्टी फोरम पे नहीं सुनी जा रही है, तो मैं जाऊंगी पुलिस में एफआईआर दर्ज कराऊंगी, जो भी मेरे साथ ऐसी घटना हुई है। लेकिन ये हवा में तीर मारने वाली बात तो कोई हवा नहीं में तीर? करेगा। आप ये कहना चाह रही हो कि बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ महिला पहलवानों ने हवा में तीर चलाया था? मुझे शर्म है कि आप महिला प्रवक्ता होकर, मुझे शर्म आ रही है, आप महिला प्रवक्ता होकर ये कह रही है कि आप बाहर में जाके बोलिए, मतलब आप घर में बोलिए। आप वही लाइन ले रही हैं जो मुलायम सिंह यादव बलात्कारियों के लिए लेते थे। आज नेहा यादव बलात्कारियों के बचाव में खुलकर खड़ी हो गई है। ये हाल है महिला प्रवक्ताओं का, ये महिला प्रवक्ताओं का हाल है। नेहा जी को स्क्रीन पे लीजिए, फुल स्क्रीन पे लीजिए, फुल स्क्रीन पे लीजिए नेहा जी को। आज मैं दिखाना चाहता हूं। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल डिबेट सेंटर में। दोस्तों, यह बात तो हम सबको मालूम है कि कांग्रेस पार्टी के ऊपर हमेशा से कई गंभीर आरोप लगते हुए आए हैं। लेकिन दोस्तों, इस बार तो हद ही हो गई है, क्योंकि दोस्तों इस बार कांग्रेस पार्टी के ही एक बड़ी महिला नेता ने कांग्रेस पर आरोप लगाया है कि महिलाओं को पार्टी में आगे बढ़ने के लिए दूसरे नेताओं के साथ कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। इसी को लेकर दोस्तों ये डिबेट थी, जिसमें दोस्तों आज अशोक श्रीवास्तव ने कांग्रेस पार्टी को बहुत ही बुरी तरीके से एक्सपोज किया है। दोस्तों, वीडियो बहुत ही मजेदार होने वाली है। आपसे अनुरोध है कि आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा, और अगर आप लोग को वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो बिना किसी देरी के आइए पहले मेन वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। कांग्रेस की एक वरिष्ठ नेता, उन्होंने एक धमाका करा यह कहकर कि कांग्रेस पार्टी के अंदर कास्टिंग काउच एग्जिस्ट करता है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी के अंदर महिला नेताओं को आगे बढ़ने के लिए समझौते करने पड़ते हैं। यह आरोप केरल कांग्रेस की एक वरिष्ठ नेता ने लगाया है, जिनका नाम है सिमी रोजबेल। दिखाता हूं आपको, सुनवाता हूं आपको। ये केरल कांग्रेस की नेता सिमी रोजबेल को उन्होंने जो आरोप लगाया, ये बहुत गंभीर आरोप है। सुनिए जरा, देखिए सिमी रोजबेल को। ഈ പാർട്ടിക്ക് വേണ്ടി കഷ്ടപ്പെട്ട ഒരാളെ പുറത്താക്കി, അതിന്റെ കാരണം എന്താണെന്ന് വിശദീകരിക്കണം। सिमी रोजबेल का ये इंटरव्यू मलयाली में, मैं आपको बता दूं, सिमी रोजबेल इन्होंने ये कहा कि महिलाओं को कांग्रेस पार्टी में आगे बढ़ने के लिए समझौते करने पड़ते हैं। सिमी रोजबेल ने कहा कि टैलेंट का यहां कोई काम नहीं है, यानी कोई महिला कितनी टैलेंटेड है, कोई महिला कितनी प्रतिभावान है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन महिलाओं को समझौते करने पड़ते हैं, उन्हें पुरुष नेताओं को इंप्रेस करना पड़ता है। आप समझ सकते हैं इंप्रेस करने का मतलब क्या है। तू समझा? हाँ, लेकिन बड़ी बात, दुर्भाग्य की बात जानते हैं क्या? सिमी रोजबेल ने जो आरोप लगाया, उन्होंने कहा कि मेरे पास केरल कांग्रेस की कई महिलाएं लगातार मुझसे संपर्क करती हैं और कहती हैं इस तरह की चीजें हो रही हैं। सुप्रिया शिने, जो कांग्रेस पार्टी की फायर ब्रांड प्रवक्ता हैं, महिला प्रवक्ता हैं, वो कह रही हैं कि आखिर उन्होंने मीडिया में बयान क्यों दिया, इसलिए उनकी गर्दन कटनी तय है। आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन किसी चैनल से होंगी, आप या न्यूज़पेपर से होंगी। अगर आपके साथ कुछ गलत होता है, जो आपको लगता है कि गलत हुआ, और वो जांच के बाद ही तय होगा, तो आप सबसे पहले किसके पास जाइएगा? आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन में जाइएगा, आप अपने हेड के पास जाइएगा, आप अपने एडिटर के पास जाइएगा, शिफ्ट एडिटर के पास जाइएगा। बहुत आप आक्रोशित होंगी, कुछ कोई नहीं कर रहा होगा, तो आप पुलिस के पास जाइएगा, लेकिन आप अपने कंपेटिटर चैनल के पास नहीं जाइएगा। आपकी शिकायतें थी, आपको कांग्रेस में उठानी चाहिए थी, अपने हक की लड़ाई लड़नी चाहिए थी। आपको लग रहा था कांग्रेस कुछ नहीं कर रही, आप पुलिस के पास जाती, आप बीजेपी के पास जाती, और मैं उस सवाल का जवाब दूंगी, कतई नहीं दूंगी। चलो भाई, देखो अब मैं क्या करता हूं। निखिल जैन, क्या आपको लगता है ये अति नहीं हो गई है? एक महिला खुलकर कह रही है, वो सामने आकर कह रही है कि कास्टिंग काउच जिस तरह से फिल्म इंडस्ट्री में होता है, उस तरह से पॉलिटिकल पार्टी कांग्रेस के अंदर इस तरह के कास्टिंग काउच होता है। पुरुष सदस्यों को इंप्रेस करना पड़ता है, और महिलाओं का जो टैलेंट है वो कोई मायने नहीं रखता।
और उसके बाद बिना जांच किए, बिना उस महिला को सुने, उसको सीधा सीधा पार्टी से निकाल दिया जाता है। ये कौन सा इंसाफ हुआ? मेरा कहना यही है कि सिमी रोजबेल जी जो ये कह रही हैं, उन्होंने कोई ये नहीं कहा है कि मेरे साथ कोई बलात्कार हुआ है या मेरा यौन उत्पीड़न हुआ है। उन्होंने ये कहा है कि केरला कांग्रेस में कास्टिंग काउच होता है। तो बेसिकली एक ये प्रतिगामी सोच का एक ये विचारधारा है, उसी का ये एक्सप्रेशन है। और प्रतिगामी सोच मतलब कैसे? एक मिनट सर, निखिल जैन जी, ये प्रतिगामी सोच कैसे हो सकती है? अगर कोई महिला कह रही है कि उसके साथ की अगर पार्टी में सब, ये प्रतिगामी सोच है? मतलब मैं आपको मैंने रोका नहीं, सुनिए, मैंने आप एक मिनट मेरी बात सुनिए, मेरा सवाल पूरा हो जाए। मैंने आपको रोका नहीं, आप सीधा सीधा यानी क्या कह रहे हैं कि वो महिला या तो झूठ बोल रही है या पॉलिटिक्स कर रही है या ये चीजें हो रही हैं, इसके खिलाफ बोलना नहीं चाहिए, प्रतिगामी सोच है? क्या प्रतिगामी सोच क्या है? बिल्कुल भी नहीं। प्रतिगामी सोच ये है कि अगर कोई महिला आगे बढ़ जाए, जब सिमी रोजबेल जी आगे नहीं बढ़ पाई लेकिन और महिलाएं कांग्रेस पार्टी में आगे बढ़ गई, तो ये कह दिया गया कि इन औरतों ने सीनियर लीडर्स को इंप्रेस करा है, कोई शारीरिक संबंध बनाए। ये उन सारी औरतों पे लांछन लगाया जा रहा है। क्या कह रहे हैं सर? कांग्रेस की आप महिला क्या कह रहे हैं? ये जो आगे कहना क्या चाह रहे हैं भैया आप ये कह रहे हैं क्योंकि दूसरी महिलाएं बढ़ गई इसलिए उन्होंने दूसरी महिला पे, वो कह रही हैं कि पार्टी के अंदर ये कास्टिंग काउच हो रहा है और उनके पास महिलाएं आके शिकायत कर रही हैं, वो ये कह रही हैं, वो ये नहीं कह रही कि दूसरी महिलाएं बढ़ गई। और दूसरी बात, वो एआईसीसी में मेंबर रह चुके हैं। आप तो कांग्रेस पार्टी को अच्छी तरह से समझते हैं, एआईसीसी का मेंबर होने का मतलब समझते हैं? नहीं। सोनिया जी, ये जो पूरा आरोप लगा है, इस पर आपका रिएक्शन क्या है? पहला, देखिए, मैंने कहा जब भी किसी भी महिला के साथ कोई भी घटना हो किसी भी प्रकार की, तो वो या तो अपने पार्टी फोरम पे पहले रखिएगा, जो भी एक चैनल है उसके माध्यम से। उसके बाद में अगर कोई ऐसा लगता है कि मेरी बात पार्टी फोरम पे नहीं सुनी जा रही है, तो मैं जाऊंगी पुलिस में एफआईआर दर्ज कराऊंगी, जो भी मेरे साथ ऐसी घटना हुई है। लेकिन ये हवा में तीर मारने वाली बात तो कोई हवा नहीं में तीर, हवा में तीर क्या होता है? मतलब अगर कोई महिला, मतलब आप ये कहना चाह रही हो कि महिला पहलवानों ने, आप ये कहना चाह रही हो कि बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ महिला पहलवानों ने हवा में तीर चलाया था कि उन्होंने कुश्ती संघ में नहीं कहा, उन्होंने सरकार से नहीं कहा, उन्होंने सीधा जाके मीडिया में कहा, तो इसका मतलब उन्होंने हवा में तीर चलाया था। करारा जवाब मिलेगा। अगर आप ये कहेंगी तो फिर आप मुझे शर्म है कि आप महिला प्रवक्ता होकर, मुझे शर्म आ रही है, आप महिला प्रवक्ता होकर ये कह रही है कि आप बाहर नहीं जाके बोलिए, मतलब आप घर में बोलिए, बाहर बोलेंगे तो आप झूठी हो जाएंगी, आप प्रतिगामी हो जाएंगी। ये और नेहा जी, मुझे आपकी सोच से कतई सदमा नहीं लगा। जिस पॉलिटिकल पार्टी के नेता ये कहते हैं कि लड़कों से गलती हो जाती है, जिस पॉलिटिकल पार्टी के नेता के लिए बलात्कार गलती होती है, उस पार्टी के नेता, महिला नेता के ये बयान सुनकर मुझे कतई आश्चर्य नहीं हुआ, बल्कि मुझे लगा आप वही लाइन ले रही हैं जो मुलायम सिंह यादव बलात्कारियों के लिए लेते थे। आज नेहा यादव बलात्कारियों के बचाव में खुलकर खड़ी हो गई है, क्योंकि मुलायम सिंह यादव ने कहा था लड़के हैं, लड़कों से गलती हो जाती है। अरे देवा, ये हाल है महिला प्रवक्ताओं का, ये महिला प्रवक्ताओं का हाल है। मुझे लगा था कि कम से कम महिला प्रवक्ता तो महिलाओं के साथ खुलकर खड़ी होंगी, और इसीलिए दिक्कत ये है, हाँ, ऑप्शन नहीं है। इनको लगता है कि अगर ये आज कांग्रेस पार्टी के, नहीं, नेहा जी को दिखाइए ना, नेहा जी को दिखाइए, मैं उनके बारे में बात कर रहा हूं, देश को पता चलना चाहिए मैं किन के बारे में बात कर रहा हूं। नेहा जी को स्क्रीन पे लीजिए, फुल स्क्रीन पे लीजिए, फुल स्क्रीन पे लीजिए नेहा जी को। आज मैं दिखाना चाहता हूं, ये समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता हैं, और समाजवादी की पार्टी की प्रवक्ता ये डिफेंड कर रही हैं कि सिमी रोजबेल ने ये बयान ओपनली कैसे दिया। ये इस बात को उनका विरोध है। वो कह रही है पार्टी, वो वही लाइन ले रही हैं जो सुप्रिया शिनेक ने ली, क्योंकि इनको इस बात की तकलीफ है कि सिमी रोजबेल पब्लिकली जाके कैसे बोल सकती है। एक महिला का बलात्कार हो और घर वाला बलात्कार करे, परिवार में बलात्कार करे, तो पहले वो परिवार में बताए, पब्लिकली ना बताए। ये कौन सी नई थ्योरी आई है, और वो भी महिला नेता होकर। और मैं फिर कह रहा हूं, मुझे नेहा यादव की इस दलील से कोई आश्चर्य नहीं हुआ है, क्योंकि ये उस पार्टी की सदस्य हैं जिस पार्टी के अभी 2 नेता बलात्कार के मामले में पकड़े गए हैं। ये उस पार्टी की सदस्य हैं जिसके मुखिया मुलायम सिंह यादव जी ने बलात्कारियों को फांसी देने पर कहा था, अरे लड़के हैं, लड़कों से गलती हो जाती है। क्या करूं, मैं मर जाऊं? पानी पी। तो दोस्तों, वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप लोगों का धन्यवाद। उम्मीद है दोस्तों वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। अगर दोस्तों आप लोग को वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए।
और इस डिबेट के बारे में आपकी जो भी राय है हमें कमेंट करके जरूर बताइए। तो मिलते हैं दोस्तों आप सबसे एक और नए धमाकेदार डिबेट वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप अपना और अपने पूरे परिवार का ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।